कविता है चैत के बादल। जब से कविता की शुरुआत हुई जी। तब से ही मेरा ख्याल है कि बादल कविता का विषय रहा है। चाहे वो वैदिक काल की कविता हो, उसमें भी पर्जन्य के रूप में बादलों को याद किया गया है। फिर बाद में कालांतर में भी लोक जीवन में भी वो दैव मानते थे कविता को। दैव खुश हो गए तो बारिश करेगी, इंद्रदेव खुश हो गए। हाँ। तो दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता रहा है। जी। यानी इंद्र को, हालांकि वरुण को मतलब पानी का देवता माना गया है, लेकिन इंद्र को पर्जन्य का या बरसात का, बादल का कारण माना गया है। और कालिदास ने तो मेघदूत ही कह दिया। मेघदूत में लिखा ये कि मतलब जो है वो तो खैर, तो बादलों का और ये कविता का जो संबंध है, ये बहुत गहरा संबंध रहा है। वर्षा ऋतु का आप देखिए तो कालिदास के यहाँ, वाल्मीकि के यहाँ गर्जंती बरसंती बहंती यान्ती, मतलब जो है पूरा का पूरा विवरण। फिर जो है आप तुलसी के यहाँ भी देख लीजिए, घन घमंडन बगर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मतलब जायसी के यहाँ आप देख लीजिए 12 मासा में। त्रिलोचन ने नागार्जुन की कविता बादल गिरते देखा है। वो बहुत प्यारी कविता है। निराला ने तो मतलब बहुत सारी कविताएं उनकी बादलों पर है। बादल राग एक कविता है उनकी। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। हरे बरस के हर्ष बरस तू बरस, नवल रसधार पार ले चल तू मुझको, वहां दिखा निज गर्जन भैरव संसार। तो खैर, तो बादलों पर, बादल को जीवन दाता के रूप में एक तरह से माना गया है। संतप्ता नाम तुमस शरणम, मतलब तुम संतप्त लोगों के शरणदाता हो। मेघदूत में तो यहाँ तक कहा गया है ना। और ग्राम बधुएं तुम्हें देखती हैं जब ऊपर आंख उठा करके, पूरा का पूरा मेघदूत में आता है दृश्य। जिन बादलों से ये धरती हरी भरी होती है, फसलें उगती हैं, अंकुर निकलते हैं, और वही बादल, वही पानी फिर उन्हीं फसलों के लिए, उन्हीं किसानों के लिए, कृषक बधुएं जो बिल्कुल बड़ी आशा के साथ निहारा करती थी जिन बादलों की। बादल वे ही है, लेकिन समय बदल जाने पर, ऋतु बदल जाने पर, नागार्जुन का भी आपने जिक्र किया, बादल को गिरते देखा है ना। और मधुर अमल बिस्तंत खोजते, हंसों को तिरते देखा है। बड़ा ही रमणीय, बहुत रमणीय चित्र उन्होंने खींचा है। तो मुझे लगा कि मैं देखते देखते मुझे लगा तो बरसात हो जाती थी, खलिहान में गेहूं की पूरी फसल अगर भीग जाती थी तो वो उसी में दाना वहीं अंकुरित होने लगता था खलिहान में ही। और न वो खाने लायक रह जाता था, न फेंकने लायक, न बेचने लायक रह जाता था। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो फिर मेरे मन में चैत के बादलों को लेकर के ये कविता ये उठी कि चैत के बादल, आखिर सावन के बादल, भादों के बादल, आषाढ़ के बादल तो बादल ही है ना। चैत के बादल फिर कैसे हैं भाई, इनकी क्या भूमिका है। मुँह अन्हारे सन्न मारे, गांव में माया पसारे, कहाँ से ऊपर आ गए भड़ुए अघिए चैत के बादल। मुँह अन्हारे सन्न मारे, गांव में माया पसारे, कहाँ से ऊपर आ गए भड़ुए अघिए चैत के बादल। बालियों से झुकी झपकी, पकी धरती संपदा का गेहूं वही आंचल। बालियों से झुकी झपकी, पकी धरती संपदा का गेहूं वही आंचल।
इनके भरोसे छोड़कर आश्वस्त होना भूल होगी, इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बालियों से झुकी झपकी पकी धरती संपदा का गेहूं वही आंचल, इनके भरोसे छोड़कर आश्वस्त होना भूल होगी, इनका कौन थाया क्या ठिकाना। विद विदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लव, विद विदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लव। बालियों से अन्न झारेंगे, पंछियों के पर उजारेंगे, या करेंगे कुदिन, या करेंगे कुदिन पशु प्राणी के लिए पितकोप, या करेंगे कुदिन पशु प्राणी के लिए पितकोप। रोग फैलाएंगे बौर लसियाएंगे, लगने नहीं देंगे टिकोरे उखमजी व्यवहार से। रोग फैलाएंगे बौर लसियाएंगे, लगने नहीं देंगे टिकोरे उखमजी व्यवहार से। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके। अब जब फसल पककर हुई तैयार, जब बयाना हो गई घर की मसूर, तब फूंकने खलिहान आए हैं, रास की रास सड़ाने गड़गड़ाने चौधराहट दिखाए। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, अब जब फसल पककर हुई तैयार, तब फूंक जब बयाना हो गई घर की मसूर, तब फूंकने खलिहान आए हैं, गड़गड़ाने चौधराहट दिखाने। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर, चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। मेलते ऐड़ते मुड़ी आए चले जाते सघन घन पनिगर और बतधर। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। मेलते ऐड़ते मुड़ी आए चले जाते सघन घन पनिगर और बतधर। खन खन बदलते रंग, खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले बादलों को देखकर। कैछन खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले नाट की छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं पौष के पीयूष बरसी मेघ। चैत के इन नाट की मोघी छछन्नी खन खन बदलते रंग बादलों को देखकर याद आते हैं पौष के पीयूष बरसी मेघ। जिनका एक लहराही फसल की डीभियों को फुन्न रखने के लिए, सीक में सद्भाव भरने के लिए दूध से भी अधिक लगता है। चैत के इन नाट की मोघी छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं पौष के पीयूष वर्षी मेघ। जिनका एक लहराही फसल की डीभियों को पुण्य रखने के लिए, सीक में सद्भाव भरने के लिए दूध से भी अधिक लगता है। चैत के इन बादलों का जन्म, चैत के इन बादलों का जन्म इनका घर घराना। चैत के इन बादलों का जन्म इनका घर घराना निर्भर हवा पर, हवा के रुख पर, हवा की प्रकृति पर। चैत के इन बादलों का जन्म बनना और बिगड़ना घर घराना निर्भर हवा पर, हवा के रुख पर, हवा की प्रकृति पर। कभी पुरवा चली, कभी पुरवा चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश क्षण में छा गए। कभी पुरवा चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश क्षण में छा गए, थोबड़ा दिखाने आ गए। किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली तो लगे छटने छन मनाने, मुंह बनाने, इधर आने उधर जाने। किंतु उल्टे खींच कर पछुआ तल चली
तो लगे छटने, छन मनाने, मुंह बनाने, इधर आने उधर जाने, जैसे वसाई जा रही हो रास और भूसा उड़ रहा हो दूर जाकर कहीं पूरब के क्षितिज पर। द्वादशी का चांद, द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना। द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, रख उठा आकाश के खलियान में। द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, रख उठा आकाश के खलियान में, और तारे मटर के दानों सरीखे छा गए, छितरा गए खलियान में। हट गए ये चैत के बादल, कट गए ये चैत के बादल, छट गए ये चैत के। वाह।